जैसे कि हमें पता है जनवरी शिफ्ट जेई मेन 2026 शुरू हो चुकी है। कब एग्जाम स्टार्ट हुआ था? 21 जनवरी। अभी तक कितनी शिफ्ट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं? 6 शिफ्ट्स। 6 शिफ्ट हो चुकी हैं। अब इन 6 शिफ्ट्स में केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस रही, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये बहुत काम की चीज है। ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम सही ट्रैक में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। 3 टॉप मोस्ट वेटेज टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री क्या है सर? चलो सर सस्पेंस खत्म करते हैं, आपको बता देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सर क्या है सर? सर ये हैं वो 3 टॉपिक्स। सर ये हैं वो 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट अभी तक जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? मोल कॉन्सेप्ट। जो तो आसान है सर, वही तो जेईई मेन 2026 का केमिस्ट्री का पेपर आसान है। सेकंड टॉपिक क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक, यानी जीओसी। ये तो आसान है सर, यानी जेईई मेन 2026 का केमिस्ट्री का पेपर आसान है। और तीसरा टॉपिक है क्लास 12 से, विच इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट कर देता हूं। क्या सर? दिस टॉपिक इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, दिस टॉपिक इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस टॉपिक इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी के चैप्टर्स हैं उनमें भी एक चैप्टर किसका है? फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। जैसा कि मैं पहले भी आपसे कई बार बोल चुका हूं, एनटीए काफी बैलेंस्ड पेपर बनाने की कोशिश कर रहा है और पेपर सच्ची में औखा नहीं। तो क्या है सर? पेपर की ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा कई बार कंफ्यूजन्स हैं, और वो कंफ्यूजन्स एक्चुअल में ऑप्शंस में नहीं है, वो स्टूडेंट्स के क्या स्पीड ज्यादा करने के कारण आने वाली गलतियां हैं। अगर स्टूडेंट अलर्ट होके अपने बेस को पकड़ के कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो केमिस्ट्री तो आसान है। क्या है? केमिस्ट्री आसान है। केमिस्ट्री सच्चे में आसान है। और एक कमाल की बात देखो यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नोटिस हुआ? 11th और ये क्या है? 12th। आप कौन सी क्लास में हो अभी? 11th। 12th वाले तो 11th करके आए हैं ना, तो 11th वाले हों या 12th वाले हों, अभी तक जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की आ रही है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट 2 जो टॉपिक देखे गए हैं वो क्लास 11th केमिस्ट्री से हैं। और मैं फिर बताना चाहता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सर ये बेसिक टॉपिक्स है। नॉर्मली एज अ स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमारे एक स्टूडेंट ने प्यार से बोला कि सर ये वाले टॉपिक सबसे ज्यादा आए होंगे। क्यों? क्योंकि सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सर एनटीए को कंफ्यूजिंग टॉपिक्स डाल के बच्चे को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी कंफ्यूज हैं। क्यों? ओवरथिंकिंग के कारण। तो सर बच्चे इतनी ओवरथिंकिंग करते हैं कि वो अपने आप ही कंफ्यूज होते रहते हैं। सो बहुत प्यारी बात, बहुत सिंपल बात, लाइफ को सिंपल से सोचो, एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट करो, एग्जाम को बिल्कुल भी बिना बात के हवा मत बनाओ, और एग्जाम को सिंपल माइंड से जाके क्रैक करने की कोशिश करो। अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशंस के बर्डन से जाओगे तो चांसेस हैं कि देयर माइट बी फ्यू मिस्टेक्स व्हिच आर नॉर्मली नॉट डन बाय यू। तो जब कुछ ऐसी गलतियां आपसे हो जाती हैं जो आप नॉर्मली नहीं करते, तो हम कह देते हैं एग्जाम मुश्किल है, बट एक्चुअल में एग्जाम क्या है? केमिस्ट्री पर्टिकुलरली आसान है, सिंपल। केमिस्ट्री जेईई मेन 2026 जनवरी शिफ्ट क्या है? आसान है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात, आसान चीजें भी सही करनी पड़ती हैं। मुश्किल नहीं है, आसान है, ये सच्चाई है। ये एनालिसिस करके 6 शिफ्ट्स का आपके साथ बहुत अच्छे से मैं डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज अ वंडरफुल इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट मुश्किल चीजें नहीं आ रही, चीजें बेसिक आ रही हैं। कई बार हम मुश्किल चीजों पर टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं प्रैक्टिस में और ओवर कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जितनी भी आपने मेहनत की है बस उस पर कॉन्फिडेंस रखो, एग्जाम तो मुश्किल है ही नहीं, आप अच्छे से कर दोगे। अब हर क्लास के अंदर मैं आपको कुछ जेईई मेन 2026 के क्वेश्चन जरूर कराया करूंगा, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और होगा, और डेफिनेटली फिर हम कहेंगे केमिस्ट्री का पेपर आसान है।